सबसे पहले तो बताइएगा कि माजी की तमाम तर चीजें उस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो ये खतूत लिखने का सिलसिला खान साहब की तरफ से शुरू हुआ है, 3 लेक्चर्स हमारे सामने आ चुके हैं, और दूसरी तरफ से ऑब्वियसली डिनाइल भी आ रहा है कि हमें कोई खत मौसूल नहीं हुआ है। आपको लगता है कि किसी सूरत ये आपके लिए या खान साहब के लिए हिमसेल्फ कोई रिलीफ ला सकती है ये चीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। देखिए सादिया जी, सबसे पहले आपने इंट्रो में बात चीजें की, मैं आपको बताता हूँ। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने द वे ऑफ ऑपोजिशन की है, वो इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। जिस तरीके से जलसों में, जिस तरीके से बाकी चीजों में इनोवेशंस लेकर आए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है, वो इससे पहले ये होता था कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, जब जो जो मेन लीडर है, जब वो अंदर हो जाता था या भाग जाता था मुल्क से, तो ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसका लीडर भागा नहीं है, जिसका लीडर बीमार नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो उनके वर्कर्स थे, वो उतने ही ज्यादा बाहर निकलते रहे हैं इन सब चीजों के बावजूद। तो यहाँ पे आपने ये देखा है कि ये पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने बताया है कि लीडर के एब्सेंस में भी जो पार्टी है वो और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बढ़ती जाती है, और आवाम की पजीराई उसको मिलती जाती है। तो दीज आर समथिंग विच आर यूनिक टू इट। ठीक है, जी। आपकी बात पे मैं जरा आता हूँ। देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि एक चीज मैं वजाहत कर दूं कि जो ओपन लेटर होता है ना, हम्म। वो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लेटर नहीं होता। वो कोई बिल्कुल खत ठीक। नहीं होता, वो कोई डाकिया नहीं लेकर आता है, और ना टीसीएस आती है, और ना इस किस्म की चीज आती है, और ना हम्म। ही ये ईमेल होती है। ठीक है, हम्म। ये हम्म। बेसिकली या तो आप अखबार का वो सुनते हैं, या आप टेलीविजन पे ऐसा करते ही हैं, है। और या बट फिर फर्स्ट आप वन वाज नॉट आजकल एन के ओपन जमाने में लेटर, जिसकी तरदीद आई थी। एग्जैक्टली ठीक है। तो अगर देखिए, ओपन लेटर किसी को मिलता नहीं। ओपन लेटर का मतलब ये है, मैं जब सादिया अफजाल साहबा से बात कर रहा हूं, तो मैं पूरी दुनिया को गवाह बनाता हूं कि मैं इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं, ताकि कोई ये ना कहे कि यार ये डील कर रहे हैं। ठीक हम्म। है। हम्म। अब नंबर टू, लेट्स से अगर मैं आपसे कोई चीज चाहता हूं कि आप कर लें, तो मेरी नजर में आपकी ये हैसियत है कि मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये कर सकती हैं। सो दैट बिल्कुल ठीक मीन्स है। वन शुड बी काइंड ऑफ एलिवेटेड, कि हाँ यार, ये शख्स मुझे इस काबिल समझता है, या मैं शायद इस काबिल हूं अग्रीड, कि मैं ये चीजें कंप्लीटली कर अग्रीड। सकूं। मुझे याद है ठीक है। सेनेटर साहब, मेरे बल्कि एक पिछले प्रोग्राम में भी आपका मौकफ मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में से हैं जिन्होंने बात की है, खुल के बात की है कि जी एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उनसे बात करनी चाहिए। ये आपका मौकफ रहा है, एंड आई टू माई अंडरस्टैंडिंग आज भी आपका यही मौकफ है। सवाल यहाँ पे ये था, या कंसर्न यहाँ पे ये पैदा होता था कि अगर आपने उनसे बात करनी है, या आप समझते हैं कि वाकई उनका स्टैचर ऐसा है कि उनसे बात हो सकती है, एंड ही शुड फील एलिवेटेड दैट खान साहब वांट्स टू टॉक टू यू। बट मसला यहाँ पे कि उनका नाम लेके और भी बहुत सारी चीजें हो चुकी है ना। दोनों पॉलिसी साथ साथ कैसे अच्छा, चलेंगी? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, उस लेटर में कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप मेरे साथ बात करें? नहीं नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ जो मौकफ माजी में रहा है खान सुन ले, साहब का, सुन ले, उन्होंने सुन ले, डायरेक्टली माजी को ख्वाहिश का छोड़ देना। इजहार किया है। आपने देखें सादिया जी, आपने कहा है हम माजी को छोड़ के हाल के इस लेटर पे आते हैं। इस लेटर ठीक में है। इमरान खान ने कहीं ये नहीं लिखा कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इमरान खान ने कहीं ये नहीं लिखा कि मुझे बाहर निकाले या मुझे क्यों निकाला। इमरान खान ने कहीं ये नहीं लिखा कि जी मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, या मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं एक एफिडेविट कर गया। उन्होंने कहा है कि देखिए, एज अ स्टेट्समैन, देखिए जो स्टेट्समैन होता है ना, वो अपनी जात से बालातर होके सोचता है, वो अपनी आवाम का सोचता है। तो इमरान खान जेल में है, उसको इसकी परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। वो इस मुल्क का सोचते हुए उसने अपनी तरफ से जो मुल्क की जो ताकतवर, या वन ऑफ सबसे ताकतवर तरीन जो 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 इंस्टीट्यूशन है, उसको लिखा है कि ये 6 मसले हैं। इन 6 मसलों के ऊपर आपने गौर और फिक्र करके इन मसलों को हल करना है। सो इन अदर वर्ड्स, कि अगर लेट्स से क्यामत वाले दिन या किसी दिन भी अगर कोई ये कहे, और हिस्ट्री जब देखी जाएगी कि क्या जब ये चीजें गलत हो रही हैं, जब फॉर एग्जांपल अगर हम गलत के लिहाज से कहते हैं, कि हम कहते हैं कि आज के दिन में, एज वी नो,
पिछले 2022 से लेके आज तक तकरीबन 2.8 खरब रुपए, मतलब 28,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया गया है, और हमारा जो टोटल कर्जा है वो तकरीबन 7 खरब से बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर कोई ये कहेगा कि यार किसी ने बताया नहीं था, तो इमरान खान के ये लेटर्स उस हिस्ट्री में एज अ गवाह होंगे ठीक है, कि उन्होंने मैंने बहुत कहा चीजें था। बता दी, दहशतगर्दी के हवाले से भी बता दिया, खान साहब ने धांधली में इंतखाबात की धांधली का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने अपना भी बता दिया कि 20 दिन से उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, जेल के अंदर कहाँ उनको रखा गया, सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके जो अभी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने बात की है कि एक तरीके से फिर ये पाकिस्तान मानती है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन, जिनको खत लिख रहे हैं और जो 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 मसाइल का जिक्र वो खान साहब अपने खतूत में कर रहे हैं, उनकी तवक्को है कि भाई ये मैंने आपको बता दिया है, अब आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए ये पाकिस्तान के मसाइल जो हैं इनका कोई हल निकाल सकते हैं। सेनेटर साहब ये बताइएगा कि अभी जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, आर्मी चीफ को खतूत का जिक्र हो रहा था, सो इसमें जब हुकूमती जमातें ये तनकीद करती हैं कि यहाँ पर भी अगर इदारे के सरबराह को खत लिखा जा रहा है तो आप उनको सियासत में ला रहे हैं, और खुद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही तमाम मामलात हों, जमहूरी कुव्वतों से बात नहीं करती। ये इल्जाम बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हुकूमती जमातें लगाती हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, सबसे पहले बात ये कि अगर कोई ये कहता है कि हम जमहूरी कुव्वतों के साथ बात नहीं करते, तो वो उसमें उस लिहाज से वो गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त जमहूरी को एज वी स्पीक हम जमहूरी कुव्वतों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम मौलाना फजल रहमान के साथ बात कर रहे हैं, हम जमात इस्लामी के साथ कर, बाकी हम अपोजिशन उनके साथ कर रहे हैं। हमारी नज़र में हम लोग इन लोगों के साथ इसलिए बात नहीं कर रहे कि ये लोग बेसिकली ये लोग जो है ना वो कर रहे हैं, ये क्या कह सकते हैं, आप इनको इनका जमहूरी कुव्वत मैंडेट ही नहीं नहीं। समझते? नहीं, कुव्वत तो ये वाकई नहीं है, कुव्वत तो ये वाकई नहीं है, और उसके अलावा जमहूरी भी है, या जमहूर लोग भी नहीं है। तो इस वजह से इनसे बात करने का, और ना इनके पास ताकत है। ठीक है, अगर कोई ये समझता है कि यार इनके पास ताकत है, तो या वो अपने आप से झूठ बोल रहा है या आवाम से झूठ बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि अच्छा, लेकिन जिसको मसला हम। ये है ना, आप सही कह रहे हैं, चलें ठीक है, आप, मुझे याद है बहुत पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए थे तो सवाल होते थे मीडिया टॉक शोज में कि क्यों नहीं बात करते, तो यही जवाब आता था कि ये तो डमी है, ये तो डमी गवर्नमेंट है, इनकी जो डोरियां हैं वो तो कोई और हिला रहा है, इनके पास तो ताकत नहीं है, ये तो धांधली करके आए हैं। सो अगेन बात वही आ गई कि जिनको आप सबसे ज्यादा पावरफुल समझते हैं, या जहां आप समझते हैं कि सारा इख्तियार लाया करता है, सारी ताकत है, उन्हीं को खत भी लिखे जा रहे हैं, तो फिर उन्हीं के बारे में वो अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए थे जो आलमी जरीदों की जीनत बने, वो अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए थे जिनमें कत्ल की साजिश के इल्जामात लगे, फिर वो लोग बात क्यों करेंगे? देखिए, अगर वो बात नहीं करना चाहते तो बात बेशक ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे बात करो।